Hello everyone. In our series Concepts Village, we have come up with a topic participatory notes. UPSC has the tendency to read newspaper as in to make questions from current affairs. So newspaper becomes very important. तो न्यूज़पेपर में जो भी रेलिवेंट लगता है, जो भी यूपीएससी पूछ सकता है, वो हम लोग ट्राई करेंगे कि कवर करने का, ठीक है, सो दैट इट कैन हेल्प यू गाइज और एग्ज़ाम में तैयारी हो पाए अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़। तो ये जो हेडलाइंस है, इन्वेस्टमेंट्स वाया पार्टिसिपेटरी नोट्स इन द कैपिटल मार्केट फेल टू 89,100 करोड़ एट मार्च एंड आफ्टर रीचिंग अ 33 मंथ हाई इन फेब्रुवरी, ठीक है। फरवरी में 33 मंथ का हाई था, मतलब कि बढ़ रहा था, और उसके बाद अचानक से ये गिर गया। दैट इज़ वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ठीक है। तो जब भी यूपीएससी में कुछ भी, मतलब कि यदि न्यूज़ क्रिएट होता है, इफ़ देर इज़ समथिंग दैट्स मेकिंग न्यूज़, यूपीएससी उसके आसपास ज़रूर पूछना चाहता है, ठीक है। तो लेट्स लुक एट द पार्टिसिपेटरी नोट्स है क्या। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज पी नोट्स, ठीक है। तो ये तो मैंने बता ही दिया। दे आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में दो टर्म है, एक तो इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो टूल्स यूज हो रहा है, ठीक है, और दूसरा फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये आपका क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में है कुछ, ठीक है। तो ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा इन्वेस्टर्स दे इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज, ठीक है। बट एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट हैविंग टू रजिस्टर विद द सेबी, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज, बट इंडिया के जो रेगुलेटर्स हैं, नॉर्मली जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप यहाँ के नॉर्म्स, यहाँ के ड्यू डिलीजेंस, मतलब यहाँ के प्रोसेस को फॉलो करोगे, बट दीज इन्वेस्टर स्केप दैट, दे आर एबल टू स्केप दैट ड्यू टू सम विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स। तो ये एक जरिया है आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिसके थ्रू ये बाईपास कर पा रहे हैं, ठीक है। तो what does this system do? They let unregistered overseas investors, ठीक है, unregistered overseas investors buy Indian shares without the need to register with the Indian regulatory body, ठीक है, मतलब सेबी में रजिस्टर किए बिना they are able to do that. They are among the group of investment considered to be offshore derivative investments. Any dividend or capital gains collected from the securities goes back to the investors, यानी कि प्रॉफिट जो है वो कहाँ जाता है? इन्वेस्टर्स के पास। अब हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। I'm pretty sure you guys understand the function of middleman. Let's suppose एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इसको अभी मैं मॉनेटरी सेंस से नहीं बता रहा हूँ, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, फिर इसको रिलेट कर देंगे मॉनेटरी टर्म्स में, कैसे पार्टिसिपेटरी नोट्स यूज होता है, कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। जब आपको ट्रेन की टिकट काटनी होती है तो आईआरसीटीसी का वेबसाइट नॉर्मली इज़ वेरी टफ टू ऑपरेट, और इसका टाइमिंग ऐसा है कि यू नॉर्मली आर नॉट एबल टू बुक टिकट्स, खासकर यदि तत्काल करना है तो यू टेक द हेल्प ऑफ मिडिल मैन। तो अब इसमें होता क्या है, क्योंकि मिडिल मैन को पता है कि वो सारे तकनीक जिससे कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, यू हैव सम बिग इन्वेस्टर्स या फिर रिच इन्वेस्टर्स, रिच पर्सन जिसको कि सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता है कि क्या रेगुलेशंस, क्या रूल्स है, ठीक है। तो उसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना। अब क्या है कि इंडियन मार्केट उसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के पर्पस से गुड है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। वो यदि चाइना में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो चाइना जाएगा, इंडिया में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो इंडिया जाएगा, जहाँ उसको रेलिवेंट लगता है वहाँ चला जाएगा। तो अब उसके पास सेबी के पास वो रजिस्टर्ड तो है नहीं, मतलब इंडियन रेगुलेशंस को वो फॉलो नहीं करता, बट स्टिल ही वांट्स टू मेक प्रॉफिट, ठीक है, एकदम तुरंत। तो अब वो क्या करेगा वो एक ऐसा मिडिल मैन ढूंढेगा जिससे कि वो अपना ये काम कर पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा, दे विल लुक फॉर FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये क्या है, आपके बदले इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कि जो आप पर्सन है, लेट सपोज ये A, तो ऑन बिहाफ ऑफ A दिस FII विल इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज। अब इससे क्या होगा ये FII जो है ये रजिस्टर्ड है, और मतलब सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के हिसाब से, ठीक है। तो अब दीज FII, अब पैसा तो इनको दिया ए ने, अब ए का पैसा ये लगा रहे हैं इंडियन सिक्योरिटीज में। तो व्हाट दे डू इज दे गिव दैट टोकन, दे गिव अ टोकन नोन एज दिस पार्टिसिपेटरी नोट्स टू दिस इंडिविजुअल इन्वेस्टर।
तो उनको बोला कि ठीक है आप ये टोकन रखो, आपका पैसा हम इन्वेस्ट किए, जैसे ही प्रॉफिट आएगा आपको मैं दे दूंगा, या आपको जब मतलब ये जब भी चाहेगा तो वो हटा भी सकता है, पार्टिसिपेटरी नोट दैट टोकन को दे के वापस प्रॉफिट ले सकता है, ताकि दूसरे मार्केट में यदि ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो यहाँ से पैसा हटा के बाहर ले चला जाएगा जिस जहाँ पे भी उसको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। दिस इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आई थिंक आई हैव क्लियर्ड इट। तो यदि और कुछ डाउट हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम, एंड या फिर यदि कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आएंगे तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट डाउट एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे 2-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड हु इशूज, यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू कौन करता है, तो दे आर इशूड बाई FIIs, एज आई सेड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो वो मिडिल मैन है जो कि आपका पार्टिसिपेटरी नोट देते हैं, ठीक है। तो दे इशू दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नोन एज पार्टिसिपेटरी नोट, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन सिक्योरिटी में। FII होता क्या है, दे आर इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट फंड रजिस्टर्ड इन अ कंट्री आउटसाइड ऑफ द वन इन विच इट इज इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब देखना है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। अब एक तो ये सबसे पहले क्या है कि वो आपका क्विक मनी देता है इंडियन कैपिटल मार्केट को ठीक है। तो तुरंत इंडिया में पैसा आया तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, तेरा यूज़र के लिए भी और भारत इंडिया में भी मनी आया, ठीक है। इन्वेस्टर्स क्या है, उनके पास उनका टाइम बचा एंड दे गेट प्रॉफिट, ठीक है। और प्लस दे अवॉइड दिस स्क्रूटिनी, ज़्यादा स्क्रूटिनी है बिकॉज उनके बिहाफ पे FII यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में एंड दे आर जस्ट टेकिंग द प्रॉफिट। उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन ऑपरेट कर रहा है कंपनी, कौन क्या कर रहा है, दे आर जस्ट कंसर्न विद द मनी, ठीक है। तो यूज़र्स के लिए एनोनिमस है तो यूज़र्स को फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगेन ये प्रॉब्लम हो सकता है इंडिया के लिए, बट यूज़र्स के लिए तो बेनिफिशियल है। दूसरा यूज़र्स के लिए ईज़ ऑफ ट्रेडिंग है, उनको मतलब कि कुछ मेहनत नहीं करना, FII उनके बिहाफ पे सारा टेंशन लेगा, ठीक है। तो प्लस उनका टाइम तो बचाता ही है, कॉस्ट भी बचा रहा है, मतलब कि बहुत सारे ड्यू डिलीजेंस है, बहुत सारे प्रोसेसेस है फॉलो करने पड़ते हैं, रजिस्टर्ड को टाइम भी बचा रहा है रजिस्टर करने का। तो उनके बिहाफ पे सारा मेहनत FII कर रहा है, तो ऑब्वियसली FII के पार्टिसिपेटरी नोट इशू कर दिया और फिर बाकी प्रॉफिट वो कमा रहे हैं, ठीक है। अभी लेकिन इसमें कंसर्न है कंसर्न ज़्यादा आपका इंडियन गवर्नमेंट को है, एक तरह से इंडिया को ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है। अब क्यों कंसर्न है, मतलब ये आपका मनी लॉन्ड्रिंग का सोर्स हो सकता है या फिर कोई हवाला का पैसा आ सकता है यहाँ पे इन्वेस्ट हो सकता है, तो मतलब कि आपका ब्लैक वाइट हो रहा होगा, इस तरह का भी काम हो सकता है। तो ये डर है क्योंकि आपका क्या है, ये एनोनिमस है। तो एनोनिमस होने से क्या है, अनअकाउंटेड मनी होगा, ठीक है। अनअकाउंटेड मनी होगा तो ऑब्वियसली फिर आपका फंड को आप ट्रैक नहीं कर पा रहे, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू प्रॉब्लम। तो आपका क्या है कि यदि कुछ आगे बाद में कांड होता है, कुछ तमाशा होता है, तो इंडियन रेगुलेटर्स विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट कल्प्रिट, एज इन जो भी इन्वेस्टर होंगे वो मतलब कि बियॉन्ड है रीच के, मतलब कि आपके जो रेगुलेटर्स हैं उनके रीच के बियॉन्ड है, मतलब कि कुछ आपके नाम पे रजिस्टर ही नहीं हो रहा तो आपको ट्रैक क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो दैट वाज अबाउट इट। तो आज के वीडियो में इतना ही।